हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी है मेंशनड, मेरे को ईमेल भी आप कर सकते हो। 3,999 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करोगे, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड ध्यान रखिए अभी दोपहर के 1:45 PM हो रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। तो चलिए 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस शेयर करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी मैं ओवरऑल मेजर ओवरव्यू आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट की बात करते हैं एंड रीसेंट बिहेवियर का एनालिसिस करने बैठेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग हुआ, फिर ये यहाँ से निफ्टी में सेलिंग स्टार्ट हुआ, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इस लेवल से ही पिछले बार सेलिंग हुआ था अच्छा खासा, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। एंड आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लाइन के आसपास आते ही दोबारा से मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस आपके सामने है एंड ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है। मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि उस रेजिस्टेंस के पास, यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास जाते ही थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस पे अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स जा रहा है तो लिटिल बिट सेलिंग होगा, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वहाँ से स्टॉक नीचे की ओर ही गिरे, समझ रहे हो ना। अगर ये रेजिस्टेंस को टच करके बार बार अगर नीचे ही गिरता चला गया तब तो ज़िंदगी में कभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। रेजिस्टेंस बनते हैं तो उसका ब्रेकआउट भी होता है, ये चीज़ भी आपको मानना होगा। अब यहाँ पे अभी के लिए हम लोग का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसका मैं एग्जैक्ट लेवल अगर आपको बताऊं तो वो है अप्रॉक्स 23,800, 23,800 हम लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के ऊपर ये कितना भी वॉलीटाइल रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका ये ब्रेक डाउन कर देता है, 23,800 के नीचे अगर ये आ जाता है, तब क्या होगा, तब फिर हम लोग समझेंगे कि नहीं भाई इस बार तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। बट इसके ऊपर जब तक है चांसेस बने हुए हैं कि नहीं आज नहीं तो कल शायद से ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाएगा। ये नॉर्मल सा सेलिंग है दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल पे, तो सोचा कि एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दूं कि भाई क्यों अचानक से बाजार नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया था, ठीक है। अब इसी बीच कुछ स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग उन स्टॉक्स को भी कवर कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में जिसको कुछ दिनों से मैं कवर नहीं किया हूं, नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। अभी करंटली 1.3% डाउन है, 1341 के लेवल पे करंटली अवेलेबल है। इसके फंडामेंटल ओवरव्यू को तो मैं शेयर करूंगा नहीं, सभी लोगों को पता है फंडामेंटली स्ट्रांग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये। प्लस इसके साथ आप देखोगे तो अभी के टाइम पे इनका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक एडजस्ट हो गया है। एक टाइम पे 120 के पास पी रेशियो था एंड 120 से गिरता हुआ पी रेशियो पे 65 के आसपास आ गया। अब डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूं, तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रल के चार्ट को ओपन कर लिया। आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से, मतलब आज के दिन को मिला लिया जाए तो 3 दिन से लगातार स्टॉक में सेलिंग हो रहा है। आपको याद होगा तो जिस दिन स्टॉक 8% नीचे गिरा था उस दौरान भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा था ये बताते हुए कि नो डाउट स्टॉक में 8% का सेलिंग एक दिन में हो गया है, बट अभी तक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो वो मेजर लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर वो टूटता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक फिर अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या दोस्तों, लंबे समय तक फिर सिनेरियो नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है ना यहाँ पे 1220, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर इतने समय से जो ये स्टॉक सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा था ना, ये पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। 2021 से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है इस सपोर्ट लेवल पे एंड आप देखिए तो अप्रॉक्स 5 ईयर्स हो चुके हैं इस सपोर्ट पे कंसोलिडेट करते हुए। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो 5 साल का कंसोलिडेशन बर्बाद, उसके बाद फिर दोबारा से ये समय लगाएगा कंसोलिडेट करने में, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में आने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर अच्छा खासा होल्ड करना पड़ जाएगा लंबे समय के लिए। तो ये
पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको लेके चलना है। तो अभी का एस्ट्रल लिमिटेड में ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे। एक सपोर्ट हमने ड्रॉ करा है, क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना है कि उस सपोर्ट लेवल पे किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 3% डाउन है, 236 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड इस स्टॉक को तो मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली आप लोगों को ऑब्जर्व करके बता ही रहा था कि ये स्टॉक अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि ये बुलिश हुआ या बेरिश होगा। ये समहाउ एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तब तो वेल एंड गुड, फिर उसके बाद समझेंगे कि हाँ भाई स्टॉक ने एक सपोर्ट का क्रिएशन कर लिया, अब ये ऊपर की ओर मूव करेगा। बट व्हाट अबाउट ब्रेकडाउन? अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तब तो सिनेरियो आप समझ सकते हो ना, तब तो ये अच्छा खासा नीचे गिरेगा। शायद से इस मेजर सपोर्ट को ये फिर वैल्यू भी ना करे, क्योंकि जस्ट थोड़े से ऊपर से ये एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ है, तो फिर यहाँ पे दोबारा से ये सपोर्ट का फॉर्मेशन कर दे, इसके चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको हम लोगों को करने देना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न आप लोग ड्रॉ कर लीजिए खुद से चार्ट में, एंड जिस भी दिशा में ये निकलेगा उस दिशा के हिसाब से फिर फर्दर टेक्निकल एनालिसिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट स्टॉक को मैं कवर करता हूं जो अभी के टाइम पे अच्छा खासा बुलिश स्ट्रांग बना हुआ है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आज के दिन सिर्फ करंटली 1% डाउन है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। 9302 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड आपको भी पता है कि स्ट्रांग बुलिश या फिर स्ट्रांग बेयरिश स्टॉक्स जब अपने दिशा को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, उस दौरान से ही मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूं। एंड अभी समहाउ वही सेम सिनेरियो पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं पॉलीकैब के चार्ट को ओपन करता हूँ। एंड अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने टारगेट वाले लेवल को समहाउ टच करने के बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये नीचे गिर रहा है तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नो। जब ये टॉप लेवल पे पहुंचा ना, उसी समय से मैं आप लोगों को कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि समहाउ इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न वाइज जो टारगेट लेवल है उस टारगेट लेवल को ये अचीव कर चुका है। एंड आप देखो तो मोमेंटम की कमी थी यहाँ पे, लैक ऑफ मोमेंटम के साथ ये टारगेट पे जा रहा है, प्लस टॉप लेवल पे ह्यूज RSI का डाइवर्जेंस भी हम लोगों को देखने को मिल गया। तो इस बेसिस पे फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, स्टॉक में अब स्ट्रेंथ की कमी है, शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। एंड आप देखो तो अपने ऊपर के लेवल से धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। भले ही आज 1% का गिरावट है, बट ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस सपोर्ट लेवल के समहाउ नीचे की ओर अब ये क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोग के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, समझ रहे हो। तो इसीलिए अभी के टाइम पे ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब शायद से स्टॉक में आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक डिसेंट करेक्शन हो सकता है। उसके बाद मतलब बेसिकली अब एक दोबारा मौका मिलेगा हम जैसे लोगों को दोबारा से स्टॉक में री एंट्री करने का, ठीक है। तो जब बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा तो एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।